उपर्युक्त उपर्युक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है। नहीं, गुणनफल ज्ञात करना है कौन प्रयोग, क्या चीज करके, सर्व समीकरण का प्रयोग करके। चलिए अभी हम समझते हैं ये कैसे बनेगा। ये हिसाब क्या दिया हुआ है, x प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है ना। तो ये वाला पहला जो पार्ट लिखेंगे ना, पहला अक्षर x जैसे है, तो ये वाला दोनों पार्ट उतार देंगे, x प्लस 10 उतार दिए ना, उतार दिए ना। अब ये दूसरा जो है प्लस 4, ये दूसरा पार्ट को भी उतार दिए। अब फिर से यही वाला पार्ट को लिख देंगे जो अभी लिखे थे। इतना तो बात समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब पढ़िए, x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 10 गुना x 10x, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 गुना x 4x, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 10 चौके 40। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख दीजिए 10x यहाँ पर, 4x यहाँ पर, कितना हो गया 14x, कितना हो गया 14x प्लस 40। आंसर तो यही दिया हुआ, समझ में आया ना। अब बताइए कि कहाँ दिक्कत है आप लोग को, इसमें तो दिक्कत नहीं हुआ। अब दूसरा वाला में आइए, ये फिर से क्या करेंगे, x को लिखेंगे, दूसरा वाला क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे x माइनस 10, ठीक है। अब देखिए फिर से प्लस 8 है, 8 लिखेंगे, x माइनस 10, इसको लिख, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब गुना करेंगे, x गुना x एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, कहा ठीक तो है, हाँ तो यहाँ x माइनस 10 है तो वही देंगे। तो ध्यान दीजिए, x गुना x एक्स स्क्वायर हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना x 10x, ठीक है। अब यहाँ प्लस दे दीजिए, 8 गुना x 8x, प्लस माइनस माइनस, 10 8 80, समझ में आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, लिख दिए ना। अब देखिए 10x कर्जा में है अपने पास, लेकिन 8x है, यानी अपने पास 8x है, अपने पास 8x है, कर्जा कितना 10x। अगर 8x दे भी देंगे तो कितना कर्जा बचेगा, 2x माइनस 80। आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए तीसरा हिसाब में हम लोग समझेंगे। तीसरा हिसाब क्या है, ये आइए देखते हैं। फिर 3x है ना, ये 3x पहला बात, यहाँ ध्यान दीजिए, लुकिंग दिस बोर्ड, देखिए पहला है 3x लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट लिख देंगे, 3x माइनस 5। अब फिर प्लस 4 है, प्लस 4 को लिख दीजिए, उसके बाद फिर से ही पार्ट उतार देंगे, 3x माइनस 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 3 तिया x गुना x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15, x है ना, x लगा दीजिए, अब फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, 4 तिया 12, यहाँ पर x है तो x लगा देना है, फिर प्लस माइनस 4 5 20। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर है, लिख दिए हैं। अब 15 गो x कर्जा में है, 12 गो x अपने पास है, यानी 12 गो x दे भी देंगे तो 3x क्या बचेगा ना कर्जा में, 3x क्या बचेगा कर्जा में, बचेगा -20। क्या आंसर ये नहीं दिया हुआ है, दिया है ना। बताइए कहाँ दिक्कत हो, क्या दिक्कत क्या हुआ आप लोग को इस हिसाब में, अच्छा एक बार बताने दीजिए फिर बता देंगे आप। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, बताएंगे वाला रखिए दिमाग में। अब ये वाला पार्ट को थोड़ा सा समझ जाइए, कितना नंबर का है, 4 नंबर का है, इसको थोड़ा समझ जाइए। अब देखिए ये सभी में एक जैसा ही नियम चलेगा, पहला वाला पार्ट लिखिए y स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों को पूरा उतार लेंगे, y पर पावर स्क्वायर माइनस 3/2, फिर यहाँ प्लस क्या प्लस दे दीजिए, 3/2 है, 3/2 दे दीजिए, ये वाला पार्ट फिर पूरा उतार लेंगे, y माइनस 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए y गुना y स्क्वायर होता है, हम बोलेंगे 2 पर स्क्वायर गुना 2 पर स्क्वायर, कितना हो गया 4 पर पावर 4। पावर क्या होता है, जुटता है कि क्या होता है, पावर
जुड़ता, यानी यहाँ पर भी पावर दो, यहाँ पे भी पावर दो, यानी जब y गुना y करते तो क्या आता है, वाई स्क्वायर आता है ना। कैसे वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, समझ में आ गया ना। अगर यहाँ y पर पावर दो फिर यहाँ पर पावर y पर दो रहता तो y पर पावर यहाँ कितना हो जाता, 4। तो वही y यहाँ पे y गुना y हो गया, फिर पावर दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितना हो गया 4। समझ में आया, दिक्कत है क्या, दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस दे दीजिए। अब फिर y को जो गुना करेंगे 3/2, 3/2 लिखेंगे, y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा। अब ये बात आपको इसलिए समझ में नहीं आया, फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे 3 गुना x करो तो इसका आंसर क्या आता है, 3x आता है ना है? हम यही पर बोलेंगे यहाँ पे 1/2 गुना x करो तो क्या लिखेगा, 1/2 इंटू एक्स, यही लिखेगा ना, यही लिखेगा ना। वहीं पर यहाँ पर क्या हुआ, 2/3 तो 2/3 सेम लिखा है, y को y स्क्वायर है तो वहां पर स्क्वायर आ गया गुना में, इन दोनों के बीच गुना है ना। समझ में आया, अब समझ में आया, रिपीट फिर करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब फिर आइए ये वाला पार्ट में, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए 3/2 है ना, फिर यहाँ 3/2 लिख दीजिए, लेकिन y गुना, y को इससे गुना करिएगा तो वही यहाँ पर भी y स्क्वायर दे दीजिए, गुना तो ऑलरेडी छुपा हुआ है इन दोनों के बीच, 4 और 4 के बीच गुना छुपा रहता है ना है? फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, समझ में आया। अब देखिए 3 को 3 ऊपर ऊपर गुना कर दिए, 3 तिया, फिर नीचा नीचा गुना, 2 दूनी 4। अब देखिए संख्या सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, y पर पावर 4 माइनस 9/4, यही आंसर है कि आंसर है अगला। स्क्वायर है कि पावर 4 है, स्क्वायर है। यहाँ हिसाब देखिए तो एक बार यहाँ पे अच्छा फिलहाल इसको यहाँ तक रहने दीजिए, आगे बताते हैं। आगे हमको लग वहाँ गलत दिया हुआ है किताब में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये 3 है, 3 को लिख दीजिए, ये वाला पार्ट फिर क्या करेंगे, पूरा उतार लेंगे, ठीक है। फिर -2 है, -2 उतार दीजिए, 2x, ये वाला पार्ट क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया ना। अब गुना करिए, 3 तिया, 3 तिया, फिर प्लस से प्लस दीजिए, 2 तिया, x से x दे दीजिए, फिर यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 इंटू एक्स, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ समझ में आया। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, हाँ नहीं समझे, कहाँ नहीं समझे, 2 दूनी कितना हुआ 4 दिए ना, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं दीजिएगा, दीजिएगा ना। अब दीजिए 9 दे दीजिए, संख्या सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर, क्या करेंगे, काट देंगे, प्लस 4x स्क्वायर, यही आंसर है कि